वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर 2021 की आपकी ज़िंदगी में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, लव लाइफ में क्या होगा, रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी आपकी, वर्क प्लेस पे आपका कितना अच्छा करियर रहने वाला है। बेसिकली इससे रिलेटेड हम सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो आपको इसके लिए एज यूजुअल एक ही काम करना है। फर्स्ट पाइल जो हमारे पास है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप अपनी रिस्पेक्टिव पाइल चूज कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 यानी कि टॉरस का कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि आपका एंकर कार्ड है सेक्रेड विजन, द मैरियन। ये कार्ड कहता है कि choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries. बेसिकली ये कार्ड कहता है कि आप में से बहुत सारे लोग पास्ट में हर्ट हुए हो। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स है, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो कार्ड बताता है ये बताता है आप पहले धोखा खा चुके हो सकता है प्यार में खाया हो या फिर अपने रिलेशनशिप्स में खाया हो, अपनों से खाया हो। बट ऐसा है कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रगल किया है अपने ज़िंदगी में, आपने बहुत परेशानियां झेली हैं। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को अपने से रिलेटेड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लोग थे उन्हें माफ़ नहीं कर पाए, इसलिए हील भी नहीं हो पा रहे। बट ये कार्ड कहता है कि आप सबको जिस दिन माफ़ कर देंगे उस दिन आप सबसे पहले हील हो जाएंगे। रिलीज़ कर दीजिए कम्प्लीटली कि आपके दिमाग में किसी के लिए कोई ऐसी बात है ही नहीं। कितना भी आप परेशान हुए हो उस चीज़ को रिलीज़ कर देंगे तो यू विल फील फ्री जिस दिन कम्प्लीटली रिलीज़ हो गया। अदरवाइज उसके लिए आप खुद ही परेशानी झेलते जा रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है आपका कुछ सेक्रेड विजन है जिसके लिए आपको पूरा शिद्दत से काम करना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिन लोगों से प्यार करते होंगे वो कहीं बाहर से ही बिलोंग करते हो या आप जैसे परिवेश में ना बड़े हुए हों या फिर आप में और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ना हो, कुछ डिफरेंसेस हों ज़्यादा। हो सकता है कल्चरल डिफरेंस हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है। बेसिकली कार्ड कह रहा है लव इज़ नो बाउंड्रीज। तो अगर ऐसी भी चीज़ें हैं जो कुछ आपको ऐसा महसूस करवा रही हैं कि आप हील नहीं हो पा रहे, तो उसमें भी आपकी हीलिंग पॉसिबल है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल है, केयरिंग है, डिवोटेड इंसान है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपकी क्वालिटीज़ हैं ये आपके आसपास वाले लोगों को और मजबूर करती हैं कि आप लोगों से प्यार करें, आपकी केयर करें। बट ठीक है, आपने भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखा है, दुख देखा है, लोगों ने कई बार अच्छा नहीं भी किया है। बट ऐसा मत समझिए कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा इस ज़िंदगी में छुपा हुआ है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है, यहाँ पे हमें एक लेडी दिखाई दे रही है जो एक ट्री को वाटर कर रही है और उस पर फ्रूट्स की तरह हमें पेंटिकल्स नजर आ रहे हैं। तो ये बताता है आपके परसिवरेंस को, आपके पेशेंस को, कि आपने पूरी ज़िंदगी बहुत शिद्दत से जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है, जिस भी चीज़ के लिए की हो। देन वी हैव इमेजिन एंड सेरेंडिपिटी। इमेजिन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके पास जो है विजुअलाइज करने की ताकत है। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते, अच्छा ही आपकी ज़िंदगी में हो भी। तो इसके लिए आपको सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए और जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। तो 2021 में ये बात के लिए तैयार रहें कि सिर्फ आपको अच्छा सोचना है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि जो सेरेंडिपिटी का कार्ड है ये मुझे गुड लक, गुड फॉर्च्यून नज़र आ रहा है। साथ ही साथ फ्लाइट भी नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के लिए आप प्लेन से ट्रैवल करेंगे, पॉसिबली अब्रॉड ट्रैवल करेंगे। एंड ये हो सकता है थोड़ा अचानक हो, क्योंकि एक फॉर्चुनेट इवेंट होगा कि पहले हो सकता है ज़्यादातर लोगों का मन ना हो, कुछ एक लोगों का हो सकता है पहले से हो, बट ज़्यादातर लोगों का पहले मन ना हो, फिर अचानक कुछ चीज़ें ऐसी हो कि आपका
ध्यान हो जाए ऐसा उधर कि आपको जाना है, ये काम करना है आपको अपनी ज़िंदगी में, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव रीबर्थ, आपके लिए रीबर्थ आ रहा है, एंड प्रॉमिस। जिन लोगों का ओके देखिए, सेरेंडिपिटी में हमें फॉरेन ट्रेवल भी नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉमिस भी है। हो सकता है कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स के लिए ट्रैवल करें, उन्हें किसी के साथ बाहर जाके अब्रॉड सेटल होना हो, और ये आपकी ज़िंदगी में एक रिबर्थ की तरह होगा। बेसिकली इस पाइल वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक बड़ा फेज़ एंड हो रहा है और एक नया फेज़ ज़िंदगी में शुरू हो रहा है, जो कि उनके लिए बहुत अबंडेंस लेके आएगा, स्प्रिंग लेके आएगा। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और आपकी सारी खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। देन वी हैव प्रॉमिस न्यू मून। जो लोग वेट कर रहे थे अब 2020 में कि उनके रिश्ते को एक हाई लेवल की कमिटमेंट मिले, तो बहुत पॉसिबल है। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, और वो अपनी फैमिली भी शुरू कर सकते हैं कुछ लोग। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। और जिन लोगों की ऑलरेडी हो सकती है, उनका लेवल भी, उनके रिश्ते का लेवल भी एक लेवल अप हो जाएगा। कुछ कई बार ना कुछ चीज़ों से बॉन्डिंग और रिश्तों की स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऐसा कुछ मुझे होता नज़र आ रहा है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। आपके जो सलाह है, स्पेशल मैसेज कार्ड है, वो ये है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आप शायद पास्ट या फ्यूचर में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए आप प्रेजेंट मोमेंट में भूल जाते हैं कि आपको उसे भी जीना है। सलाह आपके लिए यही है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा अपना 100% दीजिए, गो विद द फ्लो एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इससे क्या होगा, आप करंट टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, जो कि आपके लिए कल में बहुत अच्छी साबित हो सके। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल चूज़ किए, यानी कि वर्गो के लिए जो कार्ड है वो चूज़ किया है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या जानने को मिलेगा। 2021 में आपके लिए क्या आ रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि क्लॉक ऑफ विजडम, आपके लिए जो ईयर है वो विजडम लेके आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड कहता है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। अपने गाइड और एंजल्स पे विश्वास कीजिए, अपने इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए। मे बी आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू भी मैसेजेस मिलते होंगे, तो आपको उन पर विश्वास करना चाहिए, और कुछ तो आपके लिए बहुत अच्छा होता नज़र आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अपग्रेड करेगा। और नॉलेज आपको काफ़ी मिल चुकी है ज़िंदगी में, क्योंकि हैंगमैन आपके पास आया, 4 ऑफ कप्स आया, देन 7 ऑफ कप्स। पॉसिबली यू आर सो मच इमोशनल। अपनी ज़िंदगी में इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। और ये जो कार्ड हैंग्ड वुमन है या हैंगमैन, जो भी, ये कार्ड ये बताता है कि आपने बहुत वक्त स्टक महसूस किया है, स्टैग्नेंट ज़िंदगी महसूस की है, कि चल नहीं रही आपकी ज़िंदगी। बट इस दौरान आप जानते हैं आपने बहुत नॉलेज गेन की है, और अब आपका वक्त आया है मूवमेंट का। करंट स्टेट आपकी क्या है, 4 ऑफ कप्स वाली, कि ज़िंदगी में जो आपको चाहिए वो आपके पास है नहीं, और जो है उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं, तो फोकस ही नहीं है आपका ज़िंदगी की तरफ। बॉर्डम महसूस होता है, बोरिंग ज़िंदगी लगती है, आपको स्पार्क चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए यू आर सर्चिंग फॉर द ऑप्शंस। क्योंकि 7 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ऑप्शंस का कार्ड है, कि आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आप किस एक में शुरुआत कर सकें, बट कन्फ्यूज़न है कि शुरुआत करेंगे किस में। तो इसीलिए आपको इस बात की भी टेंशन है, बट ये टेंशन काफ़ी जल्दी दूर होने वाली है। 2021 में यू विल फाइंड द वन परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि अगर आप अपनी विजडम से काम लेंगे, अपनी नॉलेज, इनर नॉलेज से काम लेंगे, तो वो एक परफेक्ट ऑप्शन आप चूज़ कर पाएंगे। देन वी हैव राउंड एंड राउंड एंड कम्युनिटी। राउंड एंड राउंड, आप बहुत
रह चुके हैं ज़िंदगी में, घूमे ही जा रहे हैं, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बट जब वो टाइम पूरा हो चुका है ना आपकी प्रॉब्लम्स का, तो जिस पल भी वो टाइमिंग एक नए फेज़ में बदलेगा ना, उसी पल ये जो आपका राउंड एंड राउंड घूमना है वो ख़त्म हो जाएगा। कम्युनिटी, आप अगर अपने जैसे लोगों को हमेशा मिस करते हैं, आपको अपने जैसे लोग कभी मिलते नहीं हैं, लोग आपको बेसिकली ये पूछते होंगे कि आप काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं किसी बात के, या काफ़ी डीप सोचते हैं। ऐसा नहीं है, यू आर अ वाइज पर्सन, बट लोग आपके आसपास के आप जैसे नहीं है, इसलिए उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा। बट कई बार हमारे अपने लोग भी, क्योंकि सोच सबकी अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, तो ऐसा हो जाता है। डजेंट मीन कि वो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, आपको प्यार नहीं करते, बट सोच ही अलग है। तो कम्युनिटी का मतलब ये, आपको आप जैसे लोग भी मिलते नज़र आएंगे, जो कि आपके सपनों में, आपके रास्ते में आपकी हेल्प भी करेंगे। तो यहाँ आपके लिए हेल्प पॉसिबल है 2021 में। मुझे करियर ओरिएंटेड ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ईयर। यहाँ पे हमारे पास है सॉलिट्यूड का कार्ड। अगेन, आपके पास्ट में, आपके रीसेंट पास्ट में आपने काफ़ी अकेला महसूस किया है, आप ज़िंदगी को काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आया है जनरेशन एंसेस्टर्स का कार्ड। बट ये जो टाइम गुजरा है, इसमें आप बहुत वाइज हुए हैं, बहुत आपने नॉलेज गेन की है। आपको खुद को पता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होते अगर ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई होती। बट अगेन, आपको अभी भी चूज़ करना बाकी है, और रिसेंटली आपने चूज़ किया है, या आप करने वाले हैं, या करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम्स ये जो है ना ख़त्म होती नज़र आएंगी। हेल्प जो चाहिए आपको, आपके रास्ते पे आपको मिलेगी। और आपकी ये जो वाइज होने की जो जर्नी है ना, ये आपके बहुत काम आएगी आपके फ्यूचर में। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, डोंट वरी, बी हैप्पी। डॉल्फिन, डॉल्फिन बेसिकली सिंबल है हैप्पीनेस का। प्लेफुल एनर्जी है डॉल्फिन्स की। और ये कार्ड ये बताता है, ज़िंदगी में आपने जो कुछ भी फेस किया है, जितनी परेशानियाँ झेली हैं, उनका फाइनली दी एंड हो रहा है। तो 2021 में आपके लिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। तो टेंशन छोड़ दीजिए, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड गो विद द फ्लो। आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आने वाले फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती नज़र आएंगी। हो सकता है जो लोग लव रिलेशनशिप्स के लिए जानना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हों। मतलब आपके पास ना, हो सकता है ऑप्शंस हैं रिलेशनशिप्स में। तो आपको जो है अपनी समझ से, अपने विजडम से काम लेना चाहिए, तो आप सही ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे, सही लोगों को अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ की है, यानी कि ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड चूज़ किया है, विच इज़ सनत कुमार, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपके लिए जो लेसन है, जो आपका एंकर कार्ड है, वो ये बता रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि आपके शाइन करने का टाइम आ गया है। वो टाइम आ गया जब आपको अपनी लाइट शाइन करनी चाहिए लोगों में, अपनी नॉलेज, आपने जो भी आपके लेसन्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप स्टैंड आउट कर सकते हैं लोगों में। तो ये कार्ड कहता है कि इंटरनल गाइडेंस जो आपकी आ रही है ना, वो बहुत लाउड और क्लियर आ रही है, उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। और यही आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करें, अपने इनर गाइडेंस पे विश्वास करें। अगर आपको कोई डिसीजन लेना 2021 में, बेसिकली 2021 में आप अपनी लाइट शाइन करते नजर आएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं तीनों। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है आप बहुत क्रिएटिव हैं, करिज्मेटिक इंसान है, आपका एक करिश्मा है, लोग आपकी तरफ झुकाव महसूस करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और ये जो क्रिएटिव होना है ना, आपको पता है कि आपको अपना काम कैसे करना है और कैसे उसमें एक्सेल करना है, इसीलिए आप अपने काम में अच्छा कर पाते हैं, और लोग आपसे पूछते होंगे कि आपने ये चीज़ें कैसे की। सेकंड हमारे पास जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का है। अगेन आई एम सेइंग 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है वो मास्टर आर्टिसन का होता है, कि आपको एक काम में मास्टरी है,
बहुत डिवोशन से दिन रात मेहनत करके आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके गाइड्स एंजल्स आपके साथ हैं, बेसिकली आप उसमें माहिर हैं काम में, और वो आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है। आपके लिए कोई बड़ा असाइनमेंट लेके आ सकता है, कोई क्रिएटिव काम, क्योंकि मुझे पेंटिंग भी लग रहा है, कोई क्रिएटिव काम कोई भी तरीके का हो सकता है, म्यूज़िक, ड्राइंग, एनीथिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। हाँ, ये जो काम है ये पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, आपके करियर के लिए भी हो सकता है, जो आपको हो सकता है आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो जाए, करियर में अपग्रेडेशन ऑफर हो जाए, इंटर्नशिप ऑफर हो जाए। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स है विक्ट्री का कार्ड, कि आपको अपने इसी मास्टरी वाले काम से विक्ट्री ऑफर होगी, और बहुत जल्द होगी। मुझे विदिन 6 मंथ्स के अराउंड नज़र आ रहा है सब कुछ। ज़रूर आपको विक्ट्री मिलेगी और लोग आपके लिए खुश होते नज़र आएंगे, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही हैं, लोगों की तरफ से भी और यूनिवर्स की तरफ से भी, कि लोग आपकी खुशी में खुश हैं, आप पे विश्वास करते हैं। दे ट्रस्टेड यू एंड दे विल ट्रस्ट यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। हमारे पास फिर है चेंज इन द विंड का कार्ड एंड मेंडिंग पॉसिबल है। अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप्स हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगता है ठीक नहीं हो पा रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनमें मेंडिंग और कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा कुछ लोगों के लिए। 2021 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई कम्युनिकेशन, जैसे आपने कहीं अप्लाई किया है, कोई प्रमोशन के लिए आपने कोई अप्लाई किया है, जॉब ऑप्शन के लिए अप्लाई किया है, कहीं करियर में आपको पढ़ने के लिए आपने फॉर्म भरा है स्कॉलरशिप के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन इन अ पॉजिटिव वे। तो चेंज इन द विंड कह रहा है, चेंज तो बड़ा लेके आ रहा है ये ईयर आपके लिए। यहाँ पे यूनिवर्स काम कर रहा है। चेंज इन द विंड जो कार्ड है, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की याद दिला रहा है यहाँ पे, कि आपको इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हर पल ज़िंदगी कहाँ जा रही है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। जो आप सोच भी रहे हैं, जो चूज़ भी कर रहे हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट से कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कहाँ जाके ज़िंदगी रुकेगी। तो टेंस्ड मत होइए, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। चेंज होगा, ज़रूर होगा, अच्छा बड़ा चेंज होगा, बट बहुत अच्छे के लिए होगा आपके। देन वी हैव रिलीज़। अगेन आई एम सेइंग, रिलीज़ कार्ड आया है, ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। ज़िंदगी की एक नई फेज़ शुरू होगी, क्योंकि एक पुरानी फेज़ एंड हो रही है। 2021 आपके लिए बड़ा साल साबित होगा। रिफ्लेक्शन हो सकता है, काफ़ी वक्त आपका रिफ्लेक्शन में गया हो ज़िंदगी में, बट उससे आपने सीखा बहुत कुछ है ज़िंदगी में। और ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको अपना ओल्ड रिलीज़ करना है, एक नई शुरुआत करनी है 2021 में, कि आप ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारेंगे, ज़रूर आपको रास्ते मिलेंगे। और अगर कोई रिलेशनशिप सही नहीं चल रही अपनों से, या कोई भी रिलेशनशिप या रिश्तों में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो आप खुद कोशिश करेंगे उन्हें मेंड करने की, क्योंकि आप कर पाएंगे इजीली। और रिफ्लेक्शन ये भी बताता है, एट द सेम टाइम थोड़ा वक्त आप अपने आप के लिए निकालिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, कंटेम्पलेट करने के लिए, मेडिटेट कर लीजिए, योगा कर लीजिए। एंड आवर स्पेशल मैसेज कार्ड इज फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। देखिए, फियर को जो ताकत देते हैं ना, वो हम खुद देते हैं। अगर आप उसकी ताकत उससे छीन लें तो उसके पास कोई ताकत ही नहीं बची। और जब आप उसे हेड ऑन फेस करेंगे ना, तभी तक उसका डर है जब तक आप वहाँ तक उससे लड़ना नहीं शुरू करते। जिस दिन आपने लड़ना शुरू कर दिया, फियर अपनी पावर लूज कर जाएगा और आप जीत जाएंगे। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, डर के आगे जीत है। तो उस डर को फेस कीजिए और अपनी जीत को हासिल कीजिए, क्योंकि जीत का कार्ड आपके पास है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलरेडी विक्ट्री का कार्ड है। और काम में आपके बहुत प्रोग्रेस होगी इस साल में, रिलेशनशिप्स मेंड होती नज़र आएंगी, फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा है। हर तरीके के अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो, चाहे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो, कोई कमी नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।